स्वागत है आपका इलेक्शन इनसाइट में। आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिला बिहार के तिरहुत डिवीजन में आता है। ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का केंद्र रहा है। इस जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं जो राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। पूर्वी चंपारण जिले में कुल 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं: पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र और शिवहर लोकसभा क्षेत्र। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के कुछ विधानसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण जिले में आते हैं, वहीं रक्सौल, सुगौली, नरकटिया पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है और इसमें आने वाले विधानसभा क्षेत्र हैं हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पीपरा और मोतिहारी। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिरैया, ढाका और मधुबन विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक नजर डालते हैं यहाँ के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर भाजपा के राधा मोहन सिंह ने 5,42,193 वोट पाकर जीत दर्ज की। वहीं वीआईपी के डॉक्टर राजेश कुमार ने 4,53,906 वोट हासिल कर दूसरा स्थान पाया। पश्चिम चंपारण से भाजपा के संजय जायसवाल ने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को हराया। वहीं शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद ने आरजेडी की ऋतु जायसवाल को कड़े मुकाबले में हराकर जीत दर्ज की। 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण जिले की 13 विधानसभा सीटों पर ज्यादातर भाजपा का दबदबा रहा। सीटों का विवरण इस प्रकार है: रक्सौल से भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा विधायक है, वहीं सुगौली से आरजेडी के इंजीनियर शशिभूषण सिंह विधायक है, नरकटिया से आरजेडी के शमीम अहमद, हरसिद्धि से बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान, गोविंदगंज से बीजेपी के सुनील मणि तिवारी, केसरिया से जेडीयू की श्रीमती शालिनी मिश्रा, कल्याणपुर से आरजेडी के मनोज कुमार यादव, पीपरा से बीजेपी के श्यामबाबू प्रसाद यादव, मधुबन से बीजेपी के राणा रणधीर, मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार, चिरैया से बीजेपी के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, ढाका से बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल विधायक हैं। अगर हम यहाँ के चुनावी इतिहास के बारे में देखें तो रक्सौल से डॉक्टर अजय कुमार सिंह 2 बार से विधायक थे। वहीं 2020 में यहाँ से बीजेपी के ही प्रमोद कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की। इसे है वहीं सुगौली से बीजेपी के रामचंद्र सैनी 2 बार से विधायक थे। वहीं 2020 में यहाँ से आरजेडी के इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने जीत दर्ज की। नरकटिया से शमीम अहमद आरजेडी के लगातार 2 बार से विधायक हैं। हरसिद्धि से बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान 2010 में विधायक थे और उन्होंने 2020 में बीजेपी से ही फिर जीत दर्ज की। यहां से 2015 में आरजेडी के राजेंद्र कुमार ने जीत दर्ज की थी। गोविंदगंज से 3 बार 3 अलग अलग पार्टियों ने जीत दर्ज की। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि वर्तमान गठबंधन के हिसाब से देखें तो यह सीट एनडीए के पास है और यहां से अभी सुनील मणि तिवारी विधायक हैं। केसरिया इस जिले की एकमात्र सीट है जो जेडीयू के हिस्से में है और यहां से शालिनी मिश्रा विधायक है। कल्याणपुर को देखें तो जब 2015 में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो यहां से बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं जब 2020 में राज्य में एनडीए की जीत हुई तब इस सीट से आरजेडी के मनोज कुमार यादव विधायक बने। मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका को देखें तो यहां से ज्यादातर भाजपा ने ही बाजी मारी है। मधुबन से राणा रणधीर लगातार 2 बार से विधायक हैं। वहीं मोतिहारी से प्रमोद कुमार भाजपा के लगातार 3 बार से विधायक हैं। चिरैया भी बीजेपी के ही हिस्से में रहा है और लालबाबू प्रसाद गुप्ता यहां से 2 बार के विधायक हैं। ढाका से पवन कुमार जायसवाल 2010 में निर्दलीय चुने गए थे। वहीं 2020 में इन्होंने बीजेपी से जीत दर्ज की। ढाका 2015 में आरजेडी के हिस्से में थी और फैसल रहमान यहां से विधायक थे। अगर हम पार्टी वाइज नजर डालें तो 2010 में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन हावी रहा। भाजपा और जेडीयू ने लगभग सारी सीटों पर जीत दर्ज की। ढाका से पवन कुमार जायसवाल ने इंडिपेंडेंट जीत दर्ज की थी। अगर हम एक बार अलायंस पर देख लें तो 2010 में जेडीयू और बीजेपी एक साथ थे। इस जिले के मतदाताओं ने पूरी तरीके से एनडीए के हिस्से में वोट दिया था। वहीं 2015 में महागठबंधन की ताकत बढ़ी। अगर 2015 में हम अलायंस की बात देखें तो महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस थे। आरजेडी ने नरकटिया, हरसिद्धि, केसरिया और ढाका जैसे सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी ने रक्सौल, सुगौली, कल्याणपुर, पीपरा, मधुबन, मोतिहारी और चिरैया सीट अपने हिस्से में रखा। गोविंदगंज सीट एलजेपी के हिस्से में गई थी। अगर हम 2020 के गठबंधन पर एक नजर डालें तो जेडीयू फिर से बीजेपी के साथ आ गया था और एनडीए गठबंधन ने यहां पर 2020 में बढ़त बनाए रखा और बीजेपी ने रक्सौल, हरसिद्धि, गोविंदगंज, पीपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका सीट पर जीत दर्ज की। वहीं आरजेडी ने सुगौली, नरकटिया, कल्याणपुर पर जीत दर्ज की। केसरिया जेडीयू के हिस्से में गया। अगर हम वर्तमान के अलायंस पर एक नजर डालते हैं तो एनडीए में अभी जेडीयू, बीजेपी, हम, एलजेपी आर, आरएलजेपी, आरएलएम है।
वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएलएल, सीपीआईएम, सीपीआई और वीआईपी पार्टी हैं। अगर इस गठबंधन के अनुसार हम देखते हैं तो इस जिले से अभी एनडीए को बढ़त हासिल है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए, जिसमें ज्यादातर भाजपा है, अपनी बढ़त को बनाए रख पाएगी या आरजेडी हम इस अपने जिले सीटों के की संख्या विधानसभा बढ़ा वार सकती जातीय आधार पर विश्लेषण और सर्वेक्षण भी लेकर आएंगे। इसके लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।